गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स के कैसे आप क्वांटम नंबर्स फाइंड करेंगे। आज क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक रूल जो क्लास फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? क्वांटम नंबर्स को हमने इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को जो है बताती हैं आपकी क्वांटम नंबर्स, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। एन, एल, एम और एस के बारे में डिस्कस किया था। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहते हैं no two electrons of an atom have same set of four quantum numbers। कहते हैं कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी भी एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का जो वैल्यू होगा वो सेम नहीं हो सकता। यदि उनमें से अगर तीन वैल्यूज सेम हैं तो चौथी निश्चित तौर पर क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, मतलब सेम नहीं होगी। जैसे कि देख लेते हैं, सपोज करिए हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको अगर हम देखें, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s एस सब सेल है। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n इज इक्वल टू इस इलेक्ट्रॉन के लिए इधर और इस इलेक्ट्रॉन के लिए इधर। n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल, क्योंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि सेल को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद L इज इक्वल टू L सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। L इज इक्वल टू 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए मैंने कहा था फॉर द s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ L विल बी 0। इसके बाद अगर L का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू भी क्या होगी? 0। m इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं लास्ट जो क्वांटम नंबर है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है? वो बताती है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को उसकी अपनी एक्सिस पे। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसके लिए हम +½ लिखते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके लिए -½ लिखी जाती है। तो अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो डेफिनेटली एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो s इज इक्वल टू, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखेंगे तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन के लिए s इज इक्वल टू क्या होगा? -½ क्योंकि ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन क्या होती है? अपोजिट होती है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं n की वैल्यू दोनों की सेम है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, बट s की वैल्यू क्या हो गई? वो डिफरेंट है दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसके बाद यहीं पर एक रूल आता है जिसे कहते हैं n+l रूल। n+l रूल जानने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप जानें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
के वीडियो में आपने देखा था कि एक हमने एनर्जी लेवल, एनर्जी का ऑर्डर बताया था। अब उस एनर्जी के ऑर्डर को फिर से देखें। N+L रूल। N+L रूल क्या है? आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आप दो रूल से कैसे फिल करते हैं? पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में और फिर 4s में, तब 3d में। मतलब 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s पहले आता है। तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए एक रूल है जिसे कहते हैं N+L रूल। क्योंकि रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में एंट्री करता है, यानी कि उसमें हम फिल करते हैं जिसके लिए N+L का वैल्यू मिनिमम होता है। जैसे कि हमारे पास 4s है और हमारे पास 3d है। हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले हम 4s में फिल करेंगे या हम 3d में फिल करेंगे। तो पहले हम 4s के लिए N+L का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 3d के लिए फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे किसके लिए N+L का वैल्यू मिनिमम आता है। देखेंगे 4s के लिए देखें तो n इक्वल टू क्या होगा? 4 और L इक्वल टू क्या होगा? s के लिए 0 होता है। 3d में बात करेंगे तो n इक्वल टू क्या होता है? 3 और L इक्वल टू क्या आएगा? क्योंकि d सबसेल है तो d सबसेल के लिए L इक्वल टू क्या होता है? वो होता है 2। आपको हमने बताया था कि S, P, D और F के लिए जो L की वैल्यूज होंगी वो S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। तो D के लिए 3 हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे N+L इज इक्वल टू कितना आता है? 4, 0, 4 और यहाँ पे N+L की इज इक्वल टू क्या आता है? 3 to 5। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 4s के लिए N+L का वैल्यू 4 आता है और 3d के लिए N+L का वैल्यू 5 आता है। तो रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में जो है उस एनर्जी लेवल में एंट्री करता है जिसके लिए N+L का वैल्यू मिनिमम होता है। हम ये देख रहे हैं कि 4s का 4s के लिए N+L का वैल्यू मिनिमम है, जबकि 3d के लिए ज़्यादा है, 5 है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंट्री करता है। एक क्वेश्चन और, क्या होगा उस समय जब N+L के लिए दोनों की वैल्यू सेम आएंगी? तब क्या करेंगे? उस कंडीशन पे जब N+L की वैल्यू दोनों सबसेल के लिए जो है सेम आती है, उस समय इलेक्ट्रॉन हम उस सबसेल में एंट्री कराते हैं जिसके लिए N का वैल्यू मिनिमम होता है। N का वैल्यू क्या होता है? मिनिमम होता है। तो ये दो रूल, एक तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और N+L रूल क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे। थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.